चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसका भी वही करना है dy बाई डी एक्स। तो dx बाई डी थीटा करते हैं, कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बस कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा का फिर 2 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, और ऐसे अगर हम डी वाई बाई डी थीटा करें तो साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का कितना 2 और बीच में क्या प्लस। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब कुछ करना चाहिए, कर तो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो वो तो सीधा आ गया डी वाई बाई डी थीटा ऊपर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा ऊपर, और नीचे माइनस कॉमन ले लो, माइनस दोनों से कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा नीचे। अब अगर एग्जामिनर की कोई आगे मंशा रही होगी तो उसको हम पूर्ण तरीके से सहमति दे देते हैं। कैसे, कॉस थीटा 2 ऐसी, कॉस 2 थीटा को कुछ लिख सकते हो यार आप इसी के टर्म्स में। तो अगर हमें लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ और हो सकता है यहाँ पे, कुछ हो सकते हैं यहाँ पे। देखो कुछ हो सकता है क्या, तो बताओ। अगर हम इसे अगर कॉस थीटा 2 ऐसी कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख देते हैं, और नीचे माइनस ऐसे रहता, साइन थीटा ऐसे रहता, 2 ऐसे रहता, साइन 2 थीटा को तो एक ही होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक 2 पहले से है तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर साइन थीटा कॉमन भी ले लेते तो अंदर आता 1 + 4 कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन भी ले लेते, कुछ बात नहीं बनती, इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी भी नहीं लगेगा ना, यहाँ पे 2 है आगे इसलिए। ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ये होगा नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप पे x इज इक्वल टू ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और y है ई थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप पे है। अब इसको कैसे करें, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। प्लस ही है ना, माइनस है, यस। तो या तो आप ऐसे करो, ई थीटा इंटू साइन थीटा में अलग प्रोडक्ट रूल लगा लो और ई थीटा इंटू कॉस थीटा में अलग प्रोडक्ट रूल लगा लो, पर मैं चाह रहा हूँ ये इसे पहला मानो, इसे दूसरा मानो, इसे पहला मानो, इस पूरे को दूसरा मानो। तो डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, और ई की पावर थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा जो कि यही आएगा, फिर ई की पावर थीटा ऐसे एज इट इज़, और अब इसका करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो क्या आएगा, साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो डी एक्स बाई डी थीटा में, अंदर मल्टीप्लाई करो तो पहले आएगा ई थीटा साइन थीटा, फिर आएगा ई थीटा कॉस थीटा, फिर आएगा ई थीटा कॉस थीटा, फिर आएगा माइनस का ई थीटा साइन थीटा, ये आएगा, ये कट गई। ई थीटा कॉस थीटा 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ ई थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। आपको समझ में ही आ गया होगा फिर दूसरे से क्या आना है, तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, और ई थीटा का करेंगे तो ई थीटा ये होगा, फिर प्लस ई थीटा एज इट इज़, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा आएगा। ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा। अब आप बताओ कौन से कटेंगे, कॉस वाले कट जाएंगे,
वैसे मल्टीप्लाई के बाद कटेंगे, तो यहाँ से आएगा ई थीटा साइन थीटा, वहाँ से भी ई थीटा साइन थीटा, तो बना 2 ई थीटा साइन थीटा। क्लियर। और अगर अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, तो 2 ई थीटा साइन थीटा ऊपर, और नीचे कितना 2 ई थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ई थीटा से ई थीटा कैंसिल, साइन अपन कॉस कितना आ गया 10 आ गया, तो आंसर आ गया 10 थीटा। ठीक है, ये क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हम पे है। तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसका अलग से होगा, है ना। तो डी एक्स बाई टी थीटा अगर हम देखें तो ए ऐसी है। अब थोड़ा समझदार बने करो, विजन में करे करो ये सारे दिमाग में ना मेंटली। कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस थीटा साइन थीटा का करना है, ठीक है। तो इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो, है ना। अब तो सारे मेंटली करना। तो ए ऐसी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस ऐसी थीटा साइन थीटा का करना है, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन थीटा एज इट इज़, और थीटा का हो जाएगा 1, फिर प्लस, है ना, साइन थीटा ऐसी, थीटा का 1 लिखना क्या, फिर थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ये है, ठीक है। साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा खोलोगे तो क्या फ़ायदा, खोले, ये तो कैंसिल हो गया, तो आप पे बना ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट देखो डी वाई बाई डी थीटा देखो, फिर ए लिखा, ठीक है, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, फिर है माइनस, और अंदर का करना है थीटा कॉस थीटा का। तो देखो ये पहला और ये दूसरा, अब मेंटली करे करो ना, कॉस थीटा ऐसी और थीटा का 1 हो गया, फिर लगाया प्लस थीटा एज इट इज़, ठीक है, और फिर अब करना है कॉस थीटा का, ये माइनस तो बाहर है, पहले कॉस थीटा एज इट इज़, थीटा का 1 हो गया, फिर थीटा एज इट इज़ कॉस थीटा का करना है, माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अंदर से थीटा साइन थीटा आएगा, और बाहर क्या है ए है, तो ए थीटा साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, ए थीटा साइन थीटा ऊपर, और ए थीटा कॉस थीटा नीचे, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपन कॉस आ गया 10, तो ये आपका आ गया 10 थीटा, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3a t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपने इन मेथड के अलावा कोई मेथड लगाया तो मैं तो मानता हूँ 99% वो गलत होने के चांस हो जाएंगे उसके, है ना। जो भी मैं मेथड करा रहा हूँ, मन में आपके बहुत आ रहा होगा कि y अपॉन एक्स पहले से डिवाइड में ले आऊँ, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा टी स्क्वायर बाई टी मतलब टी, और सीधा आंसर आ गया 1। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे, 3a बाहर आ जाएगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, डी बाई डी टी किसका करना है, 3a तो बाहर आ गया ना, 3a कॉन्स्टेंट है बाहर आया, आपको डी बाई डी टी करना है किसका, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, इसका करना है, करेंगे, नीचे वाला सेकंड ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड ऊपर वाला फर्स्ट, तो 3a ऐसी, और नीचे होगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसी 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसी, ठीक है, नीचे वाला फिर ऐसे ही होगा, ऊपर वाले का करेंगे टी का 1 आ जाएगा, फिर माइनस टी ऐसी, ठीक है, इसका करेंगे 1 का 0, नीचे वाले का करेंगे ना, अब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का करा माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, अब नीचे का करेंगे 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, ये आ जाएगा। इसको यहीं सॉल्व कर लो, t इंटू 2t हो गया 2t स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर है ये,
तो टी स्क्वायर माइनस 2t² होगा, माइनस का t² और 1, तो ये आप पे आएगा 1 माइनस t²। ठीक है, ये हो गया। dy/dt निकाल लेते हैं यहीं पे, आप चाहे लंबा करो। 3a है, d/dt है, ऊपर क्या है t², नीचे क्या है 1 + t², ये हो गया। 3a ऐसी, ये ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पे 1 + t² है, 1 + t² ऐसे, t² का करेंगे वो नीचे वाला फंक्शन ऐसी, और t² का करेंगे, t² का कितना 2t, फिर आएगा माइनस t² ऐसी, और अंदर का करेंगे तो 1 का 0 नीचे वाले का, और t² का कितना 2t, ये आ गया। आप क्या कर सकते हो अब इसमें, देखो 2t मल्टीप्लाई करने से बढ़िया दोनों से कॉमन ले लो, है ना। अब और आसान हो जाएगा, कॉमन ले लोगे अगर, तो देखो 3a है, ठीक है, और नीचे कितना है 1 + t² है, 3a 1 + t², अंदर क्या बचा 3a और 1 + t² मैंने ले लिया। अब मुझे इस चीज़ का करना है, मैंने 2t दोनों से कॉमन ले लिया, 2t यहाँ पे भी है, 2t यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कितना आया 1 + t² आया, ठीक है, और यहाँ से माइनस का t² आया, ये पता है ना, 1 + t² यहाँ से, माइनस का t² यहाँ से, ये कट गया, तो आप पे बचा 3a 2t अपन 1 + t², क्योंकि यहाँ से तो 1 बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे ना, t² माइनस t², तो बचा 1 + 0, और 1 + 0 1 ही होगा, तो 2t बचा, तो 3a × 2t अपन 1 + t², ये चीज़ है, और वो ये रहा, है ना। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं आसानी से, है ना। तो हम पे dy/dx क्या आया, कुछ कटेगा पहले तो, अच्छा वो स्क्वायर है, ये सिंगल है तो कटेगा नहीं, रुक जाओ, ये क्या था 1 + t² था, तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, हाँ तो ये भी स्क्वायर में ही है, नीचे वाले का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो अब इससे ये तो कट जाएगा, ठीक है, जो बच रहा है वो लिख लेते हैं, तो dy/dt में बच रहा है 3a × 2t, 3a × 2t, आप पूरा लंबे में करना है इसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, 3a × 2t, और वहाँ बचा कितना 3a × 1 - t², इससे कट गया, आप पे बचा 2t अपन 1 - t का स्क्वायर, ये आप पे बचेगा 2t अपन 1 - t का स्क्वायर। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है x = cos इनवर्स 1/√1 + t², y = sin इनवर्स t/1 + t², यह है, ठीक है। इसको आपको करना है, कैसे करोगे, कुछ करना पड़ेगा पहले से, ऐसे तो होंगे नहीं, पैरामेट्रिक है नहीं, नया पैरामेट्रिक बना ले, क्योंकि ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 1 + t² कुछ होता है उससे चेंज करेंगे, ऐसे करेंगे तो दिक्कत है कॉस इनवर्स में ना, तो आपको पता है पहले से चेंज करना पड़ेगा। तो t मेरे हिसाब से 10 सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, 4 वेरिएबल हैं यहाँ x y, ठीक है, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं t पे, t को भी हम डिपेंडेंट बना देते हैं थीटा पे, कैसे, पुट, बहुत इंपॉर्टेंट है, t = tan थीटा, ये लिख लेते हैं, t को tan थीटा और थीटा को tan इनवर्स t, तभी होगा ये। तो आप देखिए अब आपका x क्या बन गया, x बना cos इनवर्स, ठीक है, 1/√1 + t² हो गया, t² हो गया tan² थीटा, और फिर उसके बाद cos इनवर्स 1/1 + tan² थीटा, आपका बनेगा sec² थीटा, ये 1 + tan² थीटा आपका बना sec² थीटा, और बाहर रूट चल रहा है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप पे बचा sec थीटा, और sec ऊपर जाके बना cos, तो कुल मिला के cos है, cos इनवर्स से cos कटेगा, थीटा बचेगा, यह। अब अगर हम dx/d थीटा कर लें, t करें ही ना तो क्या दिक्कत है, तो dx/d थीटा कितना आ जाएगा, थीटा में कर लो या tan इनवर्स t में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा है ना, थीटा को दोबारा tan इनवर्स t बना लो,
तो tan इनवर्स टी का कर लो, तो dx बाई डी थीटा की जगह dx बाई डी टी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे थीटा कर लो टी कर लो, दोनों ही क्या है, एक सुपरफिशियल पैरामीटर्स हैं, है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन है, डिपेंडेंट तो x और y है। तो थीटा को जब tan इनवर्स टी में कर दिया तो अब जायज़ बनता है कि हम टी के रिस्पेक्ट में करें। तो tan इनवर्स टी का होगा 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, और दोस्ती है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसका आ गया। अब हम किसका करना चाहेंगे, अब हम करना चाहेंगे दूसरे का, y का। तो y देखो साइन इनवर्स टी की जगह कितना डाला, tan थीटा, और नीचे देखो क्या आएगा, यही आएगा भाई, क्या सेक आएगा, सेक ऊपर जाके कॉस बनता है, तो कुल मिला के सेक थीटा आएगा। ठीक है, आप पूरा खोलना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में, फिर रूट काटना नेक्स्ट स्टेप में, तो यह आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, tan जो होता है, यहाँ पे tan था ना, tan जो होता है, tan होता है साइन, ठीक है, और अपॉन में क्या, कॉस, tan होता है साइन अपन कॉस, सेक और कॉस रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे, तो आप पे बचेगा सिर्फ कितना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आप पे बचेगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा बचा, पर थीटा कुछ और नहीं है, tan इनवर्स टी है। तो फिर आप डी वाई बाई डी टी करें, ओरिजिनल पैरामेट्रिक फंक्शन में करें, tan इनवर्स टी का होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, बस ख़त्म। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इस वाले का ऊपर, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर उस वाले का नीचे, और दोनों सेम चीज़ें कट पिटा के डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना था। क्वेश्चन तो अच्छा था, ये करना पर ऐसे ही था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आप पे है x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, और y है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, ये है आप पे, यही है। तो इसको करना है, तो ये भी हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, 3 cos टी का आएगा माइनस 3 sin टी, माइनस 2 ऐसी, cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी, पावर का कर दिया, cos टी का माइनस sin टी, बस इसे आप सॉल्व करके लिखो, ये है माइनस 3 sin टी, बहुत बढ़िया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 हो जाएगा 6, और ये आएगा cos स्क्वायर टी, और यहाँ पर आएगा sin टी, ये ठीक है, ये चीज़ आ गई। कुछ कॉमन लेना है तो ले सकते हो आप, कॉमन क्या ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो 3 sin टी, दोनों से 3 sin टी कॉमन ले लिया दोनों से। अच्छा, वो पहले भी ले सकते थे, तो इतना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, है ना। अगर हम कॉमन लेने वाली इच्छा रखें तो कितना आएगा, 3 sin टी दोनों से कॉमन ले लो, माइनस माइनस बस प्लस कर दो, ठीक है, 3 sin टी दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से ना माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 3 sin टी कॉमन ले लिया तो 2 cos स्क्वायर टी आएगा, ये 2 cos स्क्वायर टी, ये ठीक है। 3 sin टी यहाँ से ले लिया तो माइनस का 1, और यहाँ से 3 sin टी लिया तो 2 cos स्क्वायर टी, पर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, अरे होता है कुछ, cos 2 थीटा होता है, तो cos 2t आ जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 होता है, cos 2t होता है ना, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, ऐसे ही डी वाई बाई डी टी करेंगे तो वो आएगा 3 sin टी को cos टी माइनस 2 ऐसे 3 पावर आगे sin स्क्वायर टी, और फिर sin टी का cos टी, कुछ कॉमन 3 cos टी कॉमन ले लो, 3 cos टी कॉमन लिया, यहाँ से आ गया 1, सही है। यहाँ से क्या आएगा, 3 लेना है, cos टी कॉमन लेना है, तो एक तो माइनस का 2 आया और आया sin स्क्वायर टी, और ये भी कुछ होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, कितना होता है ये यार, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा,
कॉस 2 थीटा के 3-4 फार्मूले होते हैं ना, तो उनमें से एक ये है। एक तो ये था 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 जो cos 2 टी होता है, और एक है 1 - 2 sin स्क्वायर टी, ये भी cos 2 टी होता है। दोनों को डिवाइड में ले आए तो dy बाई dx, तो ये चीज़ ऊपर 3 cos टी और cos 2 टी ऊपर, और वाली चीज़ नीचे जो कि है 3 sin टी और cos 2 टी। cos 2 टी से cos 2 टी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, cos अपन साइन आ गया cot, तो ये बना cot टी। ठीक है, ऐसे करना है इसे। शाबाश। गुड मॉर्निंग साथियों। पैरामेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, और आप पे नया क्वेश्चन देखो क्या है। x आप पे है 1 + log t बाई टी स्क्वायर, और y है 3 + 2 log t बाई टी। आपका काम क्या है, आपको dy बाई dx निकालना है। आप ना इनमें लॉग लेके भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम बिना लॉग लेके करेंगे तो आपको पता है, जैसे आपको x से दे दिया तो आपको दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ x, यहाँ पर भी करोगे आप डी बाई डी टी कितना 1 + log t, और अपॉन में क्या है टी स्क्वायर। यहाँ लगेगा यार क्वेश्चन रूल, ये पहला ये दूसरा, ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो होगा क्या, देखो मेंटली करना, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होगा तो वो पहले से टी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा, क्लियर है। फिर टी स्क्वायर आपका एज इट इज़ आएगा, और आपको डिफ्रेंसिएशन करना है पहले वाले का, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, फिर 1 + log t का डिफ्रेंसिएशन करना है, 1 का 0 आ जाएगा, log t का आएगा 1/t, क्लियर, 1 का 0 log t का 1/t, माइनस लगाएंगे 1 + log t ऐसी, 1 + log t ऐसी, और फिर आप पे आएगा नीचे वाले का टी स्क्वायर का हो जाता है 2t, क्लियर। इतना ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर करें, नीचे वाला एज इट इज़ 1 + log t का करेंगे, 1 का 0 log t का 1/t, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्ती है, फिर 1 + log t ऐसे ही टी स्क्वायर का 2t आ गया। अब t से एक पावर क्या होगी कैंसिल, तो आप पे देखिए dx बाई dt कितना आया, आप पे आया, यहाँ से बचेगा t से एक पावर कैंसिल तो t बचेगा, माइनस है, ठीक है, और दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के ही आएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा, 2t × 1 × माइनस होगा माइनस का 2t, फिर 2t × log t × माइनस होगा माइनस 2t log t, 2t log t अपॉन कितना है t की पावर 4 है, t - 2t आप पे बनाए यहाँ पे t - 2t, t - 2t होगा माइनस का t, ठीक है, तो आप पे ये आ गया -t - 2t log t अपॉन t की पावर 4। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से -t कॉमन ले लीजिए ऊपर से, नीचे t की पावर 4 चल ही रहा है, ठीक है, -t कॉमन लिया तो पहले से आ गया 1, और यहाँ से -t कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा 2 log t, इतना तो दिख रहा है, ठीक है साथियों। -t कॉमन लेंगे 2 log t आएगा, t से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जब पावर कैंसिल होगी तो नीचे t³ बचेगा, तो ये आपका क्या है dx बाई dt है। ऐसे dy बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt, उसमें क्या करेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन रूल, ऊपर वाला पहला नीचे वाला दूसरा, तो नीचे वाले फंक्शन का होगा स्क्वायर, टी का करेंगे स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, टी एज इट इज़, अब अंदर का करेंगे 3 का आ जाएगा 0, 2 ऐसी, ठीक है, 3 का आ जाएगा 0, छोड़ो उसे, 2 ऐसी लिख दिया, log t का 1/t, तो अपन में आ गया t, ठीक है, ये रहा अपन में क्या आ गया t आ गया, अपन में t आ गया, ठीक है, t ऐसी भाई, ठीक है, 3 का 0, 2 ऐसी log t का 1/t, ये आ गया, फिर लगाएंगे माइनस और 3 + 2 log t ऐसी, और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे t का डिफ्रेंसिएशन आएगा 1, बच्चों t से t कैंसिल हो गया। अब अगर हम ब्रैकेट को खोलें तो ब्रैकेट कुछ ऐसा आएगा, पहले से आएगा 2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2 log t, और अपॉन में कितना है t का स्क्वायर है, ये आएगा, ठीक है। t से t कैंसिल हो गया, 2 आया, -3 - 2 log t आ गया, 2 - 3 हो गया -1, 2 - 3 हो गया -1, ठीक है, तो आप ये आया। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, दोनों चीज़, बस ये आप पे आ गया। अब जब दोनों आ गए तो आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx भी आप लोग निकाल ही लोगे, क्या आएगा भाई, अगर आप dy बाई dx निकालोगे तो आपको पता है वो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होगा, तो dy बाई dt आप पे है ये कितना, और जब भी अपॉन में होता है तो ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, वाली चीज़ नीचे आएगी, तो आप पे आया -1 + 2 log t
अपॉन कितना टी स्क्वायर, और जब डिवाइड करेंगे ना डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करेंगे तो टी क्यूब ऊपर आ जाएगा माइनस का, और 1 प्लस 2 लॉग टी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, कुछ कट रहा है, माइनस से माइनस कटा, 1 प्लस 2 लॉग टी से 1 प्लस 2 लॉग टी कटा, आप पे क्या बचा टी क्यूब बाई टी स्क्वायर, इसका मतलब कितना बचा टी बचा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व होके कितना आ रहा है यार, टी आ रहा है। क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा यह है, और y है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पे है x है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। शो करना है यार, आपको शो करना है कि dy बाई डी एक्स tan 3 थीटा बाई 2 आना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, आपको लाना यही पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यह है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। आपको पता है पैरामीट्रिक थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, फटाफट करो, दो ऐसी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, फिर ये माइनस ऐसी, ठीक है, कॉस 2 थीटा में पहले कॉस का होगा तो कॉस का होगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, और फिर 2 थीटा का कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है इतना, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, प्लस, और ये 2 को कहाँ लिख दो आगे लिख दो, तो आपको पता ही है कैसे करना है ना, प्लस होगा 2 को आगे लिख देंगे। दोबारा देख लो, 2 ऐसी है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हुआ, माइनस ऐसी है, माइनस समझ के रखना दिमाग में, कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर 2 आ जाएगा। क्लियर है, शाबाश। अब कुछ करना है तो मेहनत बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, वहाँ से देखो 2 लिखा, साइन थीटा का कितना कॉस थीटा, माइनस है साइन 2 थीटा का कितना कॉस 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का कितना 2, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ऐसी साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर रखना पड़ेगा और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है 2 कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और अपॉन में कितना है 2 कॉमन ले लो तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये है। क्लियर, शाबाश। 2 से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल करा, और माइनस वाला बाद में लिखा, 2 थीटा वाला पहले लिखा है ना, तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों में फार्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, आप एक काम करो, जब 2 से 2 कट गया यहाँ पे ना, नेक्स्ट स्टेप में जब 2 से 2 काट दो, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लेने से क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा अब माइनस का हो जाएगा, है ना। वीडियो के हिसाब से चलोगे, साथ में चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर क्या कर रहे हैं बाबा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है, ध्यान से देखो फार्मूला क्या होगा। आप अगर फार्मूला लगाओ तो माइनस, यहाँ पे बार बार मैं फार्मूला आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे देखो फार्मूला क्या लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस में है और माइनस है, तो आपको पता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आता है, दोनों साइन के आते हैं, तो आपका आएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी ये रहा और डी ये रहा, तो सी प्लस डी को ऐड करेंगे और आधा करेंगे, तो सी है 2 थीटा प्लस थीटा, तो 3 थीटा हो जाएगा और उसका होगा आधा। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी 2 थीटा माइनस थीटा कितना आएगा थीटा बाई 2। क्लियर है ये, और साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी में आएगा 2 कॉस, कॉस का बड़ा साइन का छोटा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इससे ये कैंसिल हो गया, पहली बात तो ये हुई,
2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हट गया। अब आप पे बचा साइन 3 थीटा बाई 2 ऊपर और कॉस 3 थीटा बाई 2 नीचे। क्या दोनों के एंगल सेम है? यस। क्या साइन है ऊपर और नीचे कॉस है? यस। तो साइन अपन कॉस क्या बनेगा? 10 बनेगा, और अगर एंगल सेम है तो इसे लिखेंगे 3 थीटा बाई 2, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। क्लियर? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यार, आप पे है, इफ x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। सर ये करा तो रखा है, दोबारा मत कराओ। अब फाइंड करना है d2y बाई dx2, ठीक है, यहाँ डबल डेरिवेटिव करना है। पहले आगे क्या करें, छोड़ दें? नहीं करेंगे, आता तो है, करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चे dx बाई डी थीटा, बहुत इजी, a है, ठीक है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, माइनस ऐसी साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। इसके बाद इसे संभाल के रखना आप लोग, है ना। dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a ऐसी, ठीक है, 1 का हो गया 0, ठीक है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, माइनस a साइन थीटा, ये आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, हमेशा ऐसे नहीं कि आप दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो दोबारा, नहीं, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx में dy बाई डी थीटा ऊपर, मतलब माइनस a साइन थीटा ऊपर, शाबाश, और dx बाई डी थीटा नीचे, a 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। क्लियर? a से a कैंसिल होगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा यार, तो माइनस लिखा, साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा माइनस है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। इनवर्स वाली सीरीज़ देखो, उसमें पता चल जाएगा सर ये क्यों कर रहे हैं बवाल, ठीक है, ये 11th की देख लो। तो साइन से साइन कटेगा, तो आप पे क्या आया, आप पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, ध्यान से देखो, माइनस ऐसी है, कॉस ऊपर है, साइन एक नीचे है, एक ही तो पावर कटी, नीचे एक साइन तो है, तो कॉस अपन साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा, कॉट थीटा बाई 2। बच्चों अब वही दिक्कत आएगी जो मैंने आपको बताई थी, जब आप इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब d2y बाई dx2 निकालोगे, तो होगा क्या, आप करना इसका चाह रहे हो यार, किसका, आप करना चाह रहे हो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका डी वाई बाई डी एक्स का, यही करना चाह रहे हो ना आप, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बट डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, क्या है, माइनस कॉट थीटा बाई 2 है, जिसका माइनस बाहर आया, और कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पे है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के, और हो किसका रहा है, थीटा का। तो आपको यहाँ एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, किसी का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, किसका, थीटा का। ये मैंने पुराने क्वेश्चन में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि हम कर एक्स के रिस्पेक्ट में रहे हैं, हो थीटा का रहा है, तो पहले तो धर्म निभा देंगे और फिर हमें डी थीटा बाई डी एक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैरामेट्रिक चेंज है इसलिए। तो अगर हम करने बैठे हैं अब इसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो माइनस ऐसी, अच्छा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट का है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स कितना है, थीटा बाई 2। क्लियर इतना, शाबाश। साथ में यहीं लग रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, है ना, कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 आएगा, थीटा बाई 2 का कितना आएगा 1/2, और डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये डी एक्स बाई डी थीटा है, इसका उल्टा होगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो 1/a 1 माइनस कॉस थीटा आप पे आ जाएगा, ये रहा। क्लियर, शाबाश। तो अब इसे फाइनली लिख लेते हैं, क्या है ये, ऊपर ही लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई ना, याद रखोगे ना, पैरामीट्रिक चेंज हो रहा है तो डी थीटा बाई डी एक्स भी लगाओगे, तो आप देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया कितना, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ऊपर है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या क्या है, एक तो 2 है नीचे, साथ में a है नीचे, साथ में 1 माइनस कॉस थीटा है, ये है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा को चेंज कर लो, ये तो है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 ऐसी, a ऐसी, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। 2 2 4 बनेगा, साइन को ऊपर ही ले जा लो,
तो 1/4a, 2/4a हो गया। साइन स्क्वायर ऊपर जाके दोबारा कोसेक स्क्वायर बनेगा, एक कोसेक स्क्वायर पहले से है तो कोसेक की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा θ/2। क्लियर, 2/4 है, साइन स्क्वायर ऊपर गए कोसेक हो गया तो कोसेक की पावर 4 θ/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्स पे दे रखा sin क्यूब टी रूट ऑफ cos 2t और y दे रखा cos क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ साइन नहीं है कॉस ही है, कॉस है, देखते हैं यार। हाँ दोनों में कॉस ही है, रूट ऑफ cos 2t। आपसे बोला फाइंड करो क्या चीज़, dy/dx, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो दोनों में देखो cos 2t है, इतने लालच में मत आना कि पहले ही काट दो, कटेंगे नहीं भाई वो। और आप अगर इसे क्वेश्चन रूल से करना चाह रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, कैसे होगा ये क्वेश्चन रूल से, इतना खतरनाक है। तो मेरी बात मानो और दोनों साइड लॉग ले लो। पहले x में लेते हैं तो ये बना log x, यहाँ पे बना log, ठीक है। क्वेश्चन रूल से मत करना, लंबा चौड़ा है, हो तो जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज़ ओनली अबाउट एक्यूरेसी एंड टाइम। cos 2t आ गया, ये है। तो log a भी बनाइए, log a अपन b, log a माइनस log b होगा, तो log ऑफ साइन क्यूब टी माइनस log ऑफ रूट ऑफ कितना cos 2t। अब यहाँ से देखो रूट मतलब हाफ आगे आएगा और यहाँ से 3 आगे आएगा, होल पावर है ना वो, 3 आगे आएगा। तो देखो फिर क्या होगा, log x, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो 3 log sin t हो जाएगा, ये 3 log sin t, 3 पावर आगे आएगी ना log से, और यहाँ से हाफ पावर आगे आएगी तो हाफ log cos 2t, ये बन जाएगा। क्लियर इतना, शाबाश। हाफ आ गया और 3 आ गया। अब डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, पैरामीट्रिक है, एक्स के नहीं होगा। log x का होगा 1/x और फिर लगाएंगे dt/dx। क्यों लगता है पता है आपको, धर्म दुश्मनी। यहाँ पे टी का टी के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ करना पड़ेगा 3 ऐसी, शाबाश। log का करेंगे तो sin t कहाँ आ जाएगा, नीचे, शाबाश। sin t का करेंगे तो cos t कहाँ रहेगा, ऊपर। 3 ऐसी, log ने sin t को नीचे भेजा और sin t का फिर cos t आ गया, माइनस हाफ, ठीक है। उसके बाद log ने cos 2t को कहाँ भेजा, नीचे, ऐसे, ठीक है। cos 2t का होगा कितना, माइनस sin 2t, गुड। और 2t का 2, ठीक है, 2t का कितना 2, हाफ ऐसी, बहुत बढ़िया, हाफ ऐसी था, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाफ ऐसी, log ने cos 2t को नीचे भेजा, cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। और सॉल्व करो इसे तो देखो dt/dx कितना आ गया। पहली बात x उधर जाएगा, ठीक है, x उधर गया, ब्रैकेट बनाया, 3 लिखा, cos अपन साइन हो गया cot, cos अपन साइन हो गया cot, ये भी t है, ये भी t है ना, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, साइन अपन cos हो गया 10, तो ये आया cot t प्लस 10 2t, ये आ गया। इसे संभाल के रखेंगे कहीं, है ना। यहाँ लिख लें कि dt/dx कितना आया, dt/dx आया x, ठीक है, 3 cot t प्लस 10 2t, संभाल के रखेंगे। अब दूसरा करेंगे, ठीक है, दूसरा करेंगे। अब दूसरा देखो क्या है, इसका करना है, log ले लो दोनों साइड, तो log y बना, इधर बना log ऑफ कितना cos क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t, log a/b, log a माइनस log b होगा, तो log ऑफ cos क्यूब t माइनस log ऑफ, ब्रैकेट से कंफ्यूज मत हुए करो, ठीक है, माइनस log ऑफ रूट ऑफ cos 2t, ये आ गया हम पे। पावर आगे करो तो log y का, चलो पहले पावर आगे करो, तो log y ऐसी, पावर आगे करेंगे 3 log cos t हो जाएगा, माइनस यहाँ से हाफ पावर आएगी तो हाफ log cos 2t हो जाएगा, शाबाश। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, हो गया काम, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो,
लॉग वाई का धर्म निभाया 1/y, फिर y की दुश्मनी है तो dy/dt 3ac, फिर लॉग ने cos t को कहाँ भेजा है, नीचे, और फिर cos t का कितना -sin t, चमका। 3ac, लॉग ने cos t को नीचे भेजा, cos t का -sin t, फिर लिखा -12, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हाफ लिख दो। लॉग ने cos 2t को भेजा नीचे, उसके बाद cos 2t का हो गया -sin 2t, और देन 2t का 2। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, माइनस है ऐसी, 2 है नीचे, लॉग ने cos 2t को नीचे भेजा, cos 2t का हो गया sin 2t, 2t का हो गया 2, cos का माइनस साइन होगा ना तो माइनस लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो dy/dt आ गया कितना, y तो जाएगा इधर, बहुत बढ़िया। इसके बाद -3 लिखा, ठीक है, साइन अपन कॉस 10, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपन कॉस 10, ये आ गया। ठीक है भाई, बस इन्हें अब वैसे लिख लो, आंसर तो बन ही गया। dy/dx से तो निकालना था ना आपको, तो dy/dx कितना बना, dy/dt ऊपर y -3 10t प्लस 10 2t, ये लिख लिया। और फिर उसके बाद dt/dx नीचे, ओ सॉरी dt/dx थोड़ी होगा, ये dx/dt होगा ना, dx/dt, तो वो कितना है, x इधर 3 cot t प्लस 10 2t। अच्छा, अगर हमें कोई एंगल दिया होता तो हम इसे और सॉल्व कर लेते, बट इतने में ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, y -3 10t प्लस 10 2t अपॉन x 3 cot t प्लस 10 2t। चलो साथियों, हमारे डिफ्रेंशिएशन का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी होंगी, तो आप ये देखें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वही होता है यार, क्या कि जैसे ना आपने किसी तरीके से बहुत मशक्क़त करके dy/dx निकाल दिया, मैंने आपको बोला इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, सेकंड ऑर्डर 2 है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, स्क्वायर मत बोलना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब होता है यार, आपको इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx आपको दोबारा निकालना पड़ेगा, किसका, dy/dx का। हो सकता है यहाँ पैरामीटर की आए दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं। अभी तो आप इसे ऐसे बोलोगे d2y/dx2, स्क्वायर ना सुनूँ मैं, मार खाओगे गंदी, है ना। तो d2y/dx2 हो गया। अब आप समझ सकते हो, अगर मैं आपसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछूं, देखो चीज़ें ना वैल्यूज़ छोटी हो जाती है जितना आप डिफरेंशिएट करोगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब यार आपको d/dx करना है दोबारा, किसका, d2y/dx2 का, तो ये होगा d3y/dx3, ये होता है हमारा डेरिवेटिव। कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आप पे कि आपको करना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यार। क्वेश्चन है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, देखो जैसे आपको दे दिया, पहला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। पहला है y = x⁻10, y तो दे नहीं रखा था, अपने आप हमने माना, ठीक है। y = x⁻10 का साथियों में क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y/dx2। तो पहले dy/dx तो निकालो यार, आपको पता है क्या करेंगे, x⁻10 है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई, तो 10x 9 हो गया। क्लियर है इतना, पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई। एक और बार करोगे, d2y/dx2 आप करोगे, तो इसका एक और बार करो, देखो 10 तो बाहर है, ठीक है, और आपको डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, किसका, x⁻9 का। क्लियर है ना, चमका। d2y/dx2 मतलब 10 तो बाहर ही है, और dy/dx करना x⁻9 का, 10 ऐसे रहेगा यार। x⁻9 का कैसे होगा, 9 आगे आएगा और एक पावर और कम, तो 9x8, तो कुल मिला के 90x⁸ आंसर आ जाएगा। क्लियर है, फटाफट समझो। और क्या है, दूसरा है जैसे y = log x, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कितना आसान है, dy/dx लिखा,
एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, log x का 1/x हो गया, ठीक है। और एक और बार करो तो d2y/dx मतलब क्या हुआ, आपको dy/dx करना है, d/dx करना है 1/x का, कुछ नहीं, बहुत बेकार सी चीज़ है। 1/x मतलब x की पावर -1, आपको पता है इसका क्या आएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर और कम, तो -1 x की पावर -2, तो ये बना -1/x का स्क्वायर। ऐसे चलना है भैया, ठीक है। चमका साथियों, बहुत बढ़िया, तेज़ बच्चे, चालाक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, मान लो आपको मैंने बोला कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है y = tan इनवर्स x का, तो भाई पहले तो dy/dx करो, क्या होगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। अब आपको पता चल गया सर, आप पावर ऊपर भेजोगे, ठीक है, तो 1 + x² की पावर कितनी है, -1 है। अब इसका करना है हमें डिफ्रेंशिएशन, वो हमारा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y/dx 2। तो आपको करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, d/dx करना है आपको किसका, 1 + x² की पावर कितना, -1। तो पहले पावर का करेंगे, फिर अंदर का करेंगे, इतना पता है ना, लास्ट फेज़ में है बच्चों, पता होना चाहिए, मार खाओगे। तो पावर आ गई, -1 आ गई, और 1 + x² की एक और कम पावर हो गई, तो -1 से अब -2 हो जाएगी। अब अंदर का करेंगे, पावर का हो गया, अंदर का करेंगे, 1 का 0, x² का 2x, तो ये हो गया, तो ये होगा -2x, और 1 + x² ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, नीचे भेजो तो पावर 2 हो जाएगी, -2 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है y = e⁴x sin 3x। तो भैया देख सकते हो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ठीक है साथियों, e⁴x sin 3x है यार, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और क्या चाहोगे तुम, प्रोडक्ट रूल बनाओ इसे, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, एक बार करोगे तो dy/dx लिखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, sin 3x एज इट इज़, और हमें इसका करना होगा, तो e की पावर का e की पावर होगा, और फिर पावर का करेंगे 4x का 4 आएगा, ये रहा, ठीक है। तो सेकंड ऐसी, फर्स्ट का कर दिया, अब फर्स्ट ऐसी e⁴x ऐसी, sin 3x का करना है, sin 3x का होगा, sin का पहले cos, एंगल रिमेन सेम, और 3x का 3 आएगा। क्लियर है इतना, शाबाश। तो आप पे क्या बना, आप पे बना 4e⁴x sin 3x, शाबाश, प्लस 3e⁴x cos 3x। देखो मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूँगा प्रोडक्ट रूल करते कैसे हैं, नहीं तो फिर ये आपके लिए नहीं बना कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन रूल, 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ सकता है, अगर उससे बचना है तो e⁴x बाहर ले लो, बाहर ले लिया, यहाँ से क्या आया 4 sin 3x आया, और वहाँ से आया 3 cos 3x, ये आया। इस पूरे को पहला मान लो, इस पूरे को दूसरा मान लो, और एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो, वो आपका d2y/dx 2 हो जाएगा। क्लियर है, शाबाश। तो d2y/dx 2 कैसे करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 4 sin, और सारा मेंटली करना पड़ेगा अब आपको, मान सकता हूँ आप लोग अब इतने काबिल हो गए होंगे। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का करेंगे, तो e⁴x का e⁴x और 4x का 4, बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट एज इट इज़ e⁴x एज इट इज़, बहुत बढ़िया। अंदर का करेंगे तो 4 ऐसी, सेकंड का करोगे ना 4 ऐसी, sin 3x का होगा cos 3x, बहुत बढ़िया, और फिर 3x का कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, 4 ऐसी, sin 3x का होगा cos 3x और 3, आगे बढ़ेंगे तो 3 ऐसी, बहुत बढ़िया, cos 3x का, अब आपको पता ही चल गया है सर साइन क्यों नहीं लगाते अभी, है ना, माइनस हो जाएगा वो, 3 ऐसी, cos 3x का होगा माइनस sin 3x, 3 ऐसी, cos 3x का होगा माइनस sin 3x, और 3x का होगा 3, तो वो यहाँ लगा दिया। क्लियर है, अब क्या करो, अब ये करो, चालाकी करो, e⁴x दोनों से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अब देखो अंदर क्या आया, e⁴x अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया 4 × 4 sin 3x, पहले तो यही आया, e⁴x कॉमन ले लिया, 4 × 4 sin 3x, 4 4 जो 16 होगा, 16 sin 3x, ये आ गया। फिर 4 × 3 cos 3x, और प्लस आएगा 4 3 जो 12, 12 cos 3x, फिर 3 4 जो 12, 12 cos 3x, बहुत बढ़िया। फिर आएगा 3 3 जो 9, और माइनस का 9 sin 3x, माइनस का 9 sin 3x, ये आ गया। सॉल्व कर लो यार इसे, और क्या कहूँ आपसे, सॉल्व करो इसे, 12 cos 3x 12 cos 3x 24,
आएगा 24 cos 3x आएगा, और 16 9 कितना होता है 9 और 7 16, तो 16 में 9 आएगा 7, तो 7 sin 3x और 24 cos 3x आ गया आप पे फाइनली। ठीक है, शाबाश, यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो बस सब आपकी प्रैक्टिस है, तो वर्क करना है, डिफरेंशिएशन है तो ये पहली एक्सरसाइज के जैसे ही क्वेश्चन है। इफ़ y tan x प्लस sec x है, y tan x प्लस sec x है, प्रूफ करना है d2y बाई dx2 आपका होगा cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये अगर आप स्टेप के हिसाब से चलोगे। dy बाई डी एक्स करा तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। चमका, बहुत बढ़िया। सर क्या डिफरेंशिएशन कर दे दोबारा, tan x का sec स्क्वायर x हुआ, sec x का sec x tan x हुआ, अब तो यही बनता है ना इंडीड। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बट बच्चों देखो यहाँ cos और sin में है, तो क्यों ना पहले ही इसे cos और sin में कन्वर्ट कर दो। ये तो सही बात है ना, जेन्युइन एक नीड पड़ी कि आंसर अब अगर आपका d2y बाई dx2 cos और sin में है तो पहले ही चेंज कर लो। तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है भैया, इस sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, इस sec x को लिखा 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाई बाई tan x को लिखा sin x बाई cos x, ऐसे। ठीक है, sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec x को 1 अपॉन cos x, tan x को sin x बाई cos x। देखो बच्चों cos x इंटू cos x होगा cos स्क्वायर x, नीचे आया cos स्क्वायर x, और ये 1 इंटू साइन एक्स बना sin x, ऐसे। तो इन सबको साथ में लिख लो, तो ये बना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना cos स्क्वायर x। तेज तो नहीं हो रहा, स्लो कर लो यार, वो तो तुम पे ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x और sin x अपॉन cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x क्या आया, सेम आया, ऊपर से आ गया 1 प्लस साइन एक्स। कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2। अब होगा कैसे, नीचे वाले फंक्शन का होगा स्क्वायर, ये पहला ये दूसरा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x का भी क्या चलेगा स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, तो cos स्क्वायर x एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, 1 का 0 हो गया, sin x का cos x हो जाएगा, है ना भाई, ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, गुड, और cos स्क्वायर x का करेंगे, तो cos स्क्वायर x का आपको पता है क्या होगा, 2 पावर आगे, cos x की 1 पावर कम, और फिर cos x का कितना माइनस साइन x, तो माइनस इसको प्लस बना देगा। कितना चमका, देख लो ना यार क्या करा सर ने, क्लियर है ना इतना। अब देख लो आगे क्या करेंगे, सॉल्व करो उसे, निकालो क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं वैसा वाला, क्योंकि इसको मैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ये कॉस क्यूब एक्स हुआ, ये बना 2 cos x sin x, और नहीं बात नहीं बनेगी, तो कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। क्या हो सकता है मॉडिफिकेशन, यहीं कर लेते हैं यार मॉडिफिकेशन। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, ये तो सीखना है। परफेक्ट कौन होता है, परफेक्ट बनाया जाता है। तो आप 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे रहने दो, और आइडेंटिटी से cos स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चमका ना ये, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कैसे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है वहाँ से। अच्छा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर विजन है मैथ में तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, और इधर है 1 माइनस साइन एक्स। अब कुछ को दिक्कत होती है काटे कैसे, तो ये भी ब्रैकेट में है, अब तो दिख रहा है ना, ये दोनों कट गई, मल्टीप्लाई में है ना सारी टर्म, इसलिए कट गई। ठीक है, तो आप पे क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बचा। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, मेरी बात मानो, अब आ जाएगा। करूँ क्वेश्चन रूल से कर लो या इसको ऊपर भेज दो। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितना -1, यही हो गया। अब अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें, मतलब d2y बाई dx2 करें, तो पहले पावर का होगा, इतना तो चमका ना, पहले पावर का होगा, इसको ऊपर भेज दिया, पावर का होगा, तो माइनस पावर आ गया ही, और जो भी अंदर है, जैसे कि आज कौन है 1 माइनस साइन एक्स, उसकी एक और पावर कम हो गई, तो -1 से अब -2 हो जाएगी। और अब अंदर का करेंगे, अंदर में 1 का हो गया 0, माइनस साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, इतना तो पता है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। माइनस साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, क्या करा सर, पावर आ गई, एक पावर कम कर दिया, अंदर का करा 1 का 0, माइनस ऐसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल,
कॉस एक्स ऊपर, और ये देखो ये पावर ऊपर अच्छी नहीं लग रही, नीचे भेजेंगे तो -2 बन जाएगा +2, तो 1 - sin x की पावर 2 आ जाएगी। यही आपका आंसर है, देख लो। क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट है इफ़ y = x की पावर 4 + cot x, फाइंड d2y बाई dx2। ये ठीक है, y दे रखा है x की पावर 4 + cot x, फाइंड करना है d2y बाई dx2। ये आपको फाइंड करना है। कितना आसान है यार, एक बार तो करो। dy बाई dx निकालते हैं। x की पावर 4 में 4 आ गया या 4x³ हो गया, और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, शाबाश। एक और बार करेंगे, d2y बाई dx2। 4 ऐसी है, बहुत बढ़िया। विजन रखो, x³ का होगा 3x², बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, माइनस ऐसी, यहाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर x है। एक्चुअली ये कोसेक स्क्वायर x नहीं है, कोसेक x की होल पावर 2 है। तो पहले पावर आगे आएगी, 2 कोसेक x लिखेंगे, एक पावर कम हो गई, और फिर करा जाएगा किसका, कोसेक x का। माइनस तो ऐसी है ना, 2 पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, कोसेक x का, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट x, ये हो गया। बस सॉल्व करो, 4 3 = 12, 12x² माइनस माइनस प्लस 2 लिखा, कोसेक x कोसेक x कोसेक स्क्वायर x, और फिर आप पे बचा कॉट x। ख़त्म। देख लेना स्लो करके, होगा ऐसे ही। और इसमें कोई चांद तारे या 2-3 थोड़ी जोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से क्या है, नेक्स्ट है आप पे इसका करना है यार, y = log ऑफ log x, log ऑफ log x, इसका करना है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा? नहीं भाई, प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, एक ही तो फंक्शन है। इस log का एंगल है ये log x, तो एक बार करो तुम, dy बाई dx लिखा, ठीक है। इस log ने इस log x को कहाँ भेजा, नीचे, शाबाश। तो इसका तो हो गया। इस log ने इस log x को कहाँ भेजा, नीचे, इसका तो हो गया। फिर इस log x ने, मतलब इस log ने इस x को कहाँ भेजा, नीचे, तो इंटू x लिख लो और ऊपर 1 लगा लो। इतना ही तो चमकेगा, और क्या चमकेगा यार, इतना ही तो करना है। देखो log ने इस log x को कहाँ भेजा, नीचे लिख दिया। फिर ये log का जब होगा तो ये x कहाँ आएगा, नीचे, तो dy बाई dx तो इतना ही है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है x log x की पावर कितना, -1, ऊपर जाएगा नहीं यार, ये x² थोड़ी बनेगा, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो x log x की पावर -1। अब जब इसका d2y बाई dx2 करेंगे ना भैया, तो होगा कैसे, पहले पावर का होगा, फिर अंदर का होगा, और अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। इतना तो तेज़ चल सकते हैं, अब ये तो सारा पुराना पड़ा हुआ है। तो पहले पावर का होगा, फिर अंदर का होगा, अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पहले पावर का करो, माइनस पावर आ गई, और जो भी अंदर है उसकी पावर एक और कम हो जाएगी, तो -1 से -2 हो जाएगी, और फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा x log x में। यही तो है, और क्या है। सर पावर का कर दिया, हाँ बेटा ये रहा। और बच्चों ये किसका है, साथियों, ये हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो माइनस लिखा, ठीक है, 1 लिखा, ठीक है, अपॉन लिखा, ठीक है, x log x लिखा, ठीक है, ऊपर -2 नीचे जाके +2, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। ये तो सही है ना, -1 लिखा, x log x की पावर -2 नीचे जाके +2 हो गई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, log x ऐसी, ठीक है। फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, फिर x ऐसी, ठीक है, log x का करेंगे तो 1/x आएगा, और क्या है। देखो log x ऐसी, ठीक है, x का 1 हो गया, प्लस लगाया, x ऐसी, log x का 1/x हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आया 1 + log x, कुल मिला के आया 1 + log x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, -1 + log x अपॉन x + log x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है।